सीजेआई बी.आर. गवई ने न्यायाधीशों द्वारा सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी भूमिकाएं स्वीकार करने पर नैतिक चिंता जताई। सीजेआई गवई ने मंगलवार को यूनाइटेड किंगडम के सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक स्वतंत्रता पर एक उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अगर कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद सरकार के साथ दूसरी नियुक्ति ले तक या चुनाव लड़ने के लिए बेंच से इस्तीफा देता है तो यह महत्वपूर्ण नैतिक चिंताओं को जन्म देता है और सार्वजनिक जांच को आमंत्रित करता है। सीजेआई वही ने हर सेवानिवृत्ति के बाद की ऐसी व्यस्तताओं का समय और प्रकृति न्यायपालिका की अखंडता में जनता के विश्वास को कम कर सकती है, क्योंकि इससे ही यह धारणा बन सकती है कि न्यायिक निर्णय भविष्य की सरकारी नियुक्तियों या राजनीतिक भागीदारी की संभावना से प्रभावित होते हैं। सीजेआई ने कहा, इसके आलोक में मेरे कई सहयोगियों और मैंने सार्वजनिक रूप से सेवानिवृत्ति के बाद सरकार से कोई भी भूमिका या पद स्वीकार नहीं करने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रतिबद्धता न्यायपालिका की विश्वसनीयता और स्वतंत्रता को बनाए रखने का एक प्रयास है। मार्च 2020 में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने राज्यसभा के लिए उनका नामांकन स्वीकार कर लिया। जस्टिस गोगोई ने अयोध्या पर फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच की अध्यक्षता की थी। फरवरी 2023 में न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर, जो अयोध्या पर फैसला सुनाने वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ का हिस्सा थे, को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम को सितंबर 2014 में केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 1978 में व न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भारत का उपराष्ट्रपति चुना गया था। एक सीजेआई ने न्यायपालिका को प्रभावित करने वाली गहरी बीमारी भ्रष्टाचार और न्यायाधीशों के बीच पेशेवर कदाचार को स्वीकार किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह संस्था की वैधता को गंभीर रूप से धूमिल करता है। उन्होंने कहा, दुख की बात है कि न्यायपालिका के भीतर भी भ्रष्टाचार और कदाचार के मामले सामने आए हैं। ऐसी घटनाएं अनिवार्य रूप से जनता के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, जिससे सिस्टम की अखंडता में विश्वास का कम हो सकता है। न्यायमूर्ति वही ने कहा कि इस विश्वास के पुनर्निर्माण का मार्ग इन मुद्दों के समाधान के लिए की जाने वाली त्वरित, निर्णायक और पारदर्शी कार्रवाई में निहित है। उन्होंने कहा, भारत में जब भी ऐसे मामले सामने आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कदाचार को दूर करने के लिए लगातार तत्काल और उचित कदम उठाए हैं। 3 पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतांत्रिक गुण हैं। आज के डिजिटल युग में जहां सूचना स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती है और धारणाएं तेजी से आकार लेती हैं, न्यायपालिका को अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सुलभ, समझदार और जवाबदेह होने की चुनौती का सामना करना चाहिए। 4. सीजेआई ने किसी का नाम नहीं लिया। उनकी टिप्पणी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में आई है। सुप्रीम कोर्ट के एक जांच पैनल ने जस्टिस वर्मा को मार्च में उनके दिल्ली आवास पर बेहिसाब नकदी पाए जाने के मामले में दोषी ठहराया था। 5 मई की शुरुआत में तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर न्यायमूर्ति वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। न्यायमूर्ति खन्ना ने न्यायाधीश के आवास और नकदी बरामदगी को गंभीर बताया और उन्हें हटाने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया। इस विकास ने न्यायिक जवाबदेही को सुर्खियों में ला दिया, जिससे स्पष्ट मानकों और अधिक पारदर्शिता की मांग को मिला। 6. लोकतंत्र में न्यायपालिका को केवल न्याय देना चाहिए, बल्कि एक ऐसी संस्था के रूप में भी देखा जाना चाहिए जो सत्ता में सच्चाई रहने की हकदार है। उन्होंने कहा, इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि न्यायिक वैधता और जनता का विश्वास शब्द आपस में जुड़े हुए हैं। उन्होंने संविधान सभा की बहस के दौरान भी आर. अम्बेडकर की टिप्पणियों का हवाला दिया कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र और अपने आप में सक्षम रहना चाहिए। गवई ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 4 सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश देता है और निश्चित सेवानिवृत्ति की आयु, वित्तीय स्वतंत्रता और कॉलेजियम प्रणाली जैसे तंत्र इस सिद्धांत को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए थे। अदालतों के पास स्वतंत्र न्यायिक समीक्षा की शक्ति होनी चाहिए।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा, जिसने राजनीतिक औचित्य पर संवैधानिक मूल्यों की सर्वोच्चता को मजबूत किया, यह स्वीकार करते हुए कि कोई भी प्रणाली खामियों से अछूती नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाधान कभी भी न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए। सीजेआई ने कहा, वह न्यायाधीशों को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने तर्कपूर्ण निर्णयों के प्रति नए सिरे से प्रतिबद्धता, हितों के टिकाव के मामले में खुद को अलग करने की प्रथाओं और शीर्ष से नैतिक नेतृत्व का आह्वान किया। सीजेआई की टिप्पणी को इस बहस में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जो न्यायपालिका की अपनी कथित स्वतंत्रता और जनता की जर में नैतिक स्थिति पर बढ़ते आत्मनिरीक्षण को दर्शाता है।